Good morning, students. Today we will revise a sample paper. First we will have section A of 20 marks. Clear? 150 to 200 words. A passage. I read this passage. Once upon a time in a village, a farmer had the misfortune of owing a large sum of money to a moneylender who was old and ugly. However, the moneylender fancied the farmer's daughter, so he proposed a bargain. He said he would forego the farmer's debt if he could marry his daughter. Both the farmer and his daughter were horrified by the puzzle. The cunning moneylender suggested they let Providence decide the matter. He said he would put two pebbles into the money bag, one black and one white. If she picked the white one, her father's debt would be forgiven and she need not marry the moneylender. If she picked the black pebble, her father's debt would still be forgiven, बट शी वुड हैव टू मैरी द मनी लैंडर. यानी क्या मतलब है इस पैसेज का? एक मनी लैंडर है, ठीक है, और एक फार्मर है, उसकी बेटी है. तो मनी लैंडर ने जो है ना काफ़ी सारा जो कर्जा जो है ना वो फार्मर को दिया हुआ है. तो वो कहता है फार्मर को कि भाई मैं थैली में जो है ना वाइट स्टोन डालूंगा, एक थैली में मैं ब्लैक स्टोन डालूंगा. जिस थैली में अगर वाइट स्टोन जो जैसे होता है ना, पिक करो, इनमें से कोई एक पिक करो, ठीक है. यदि व्हाइट स्टोन डालेंगे, ये पिक करेगी लड़की, तो ठीक है, मैं डेट से भी उसको क्लियर कर दूंगा, कर्ज से भी क्लियर कर दूंगा, और मैं शादी भी नहीं करने के लिए उसको मजबूर करूंगा. और अगर ब्लैक पेबल आता है, पत्थर आता है, तो उसको मेरे से मैं जो कर्ज है फिर भी मैं माफ़ कर दूंगा, बट उसको मेरे से शादी करनी होगी. इज दैट क्लियर? यस. But she would have to marry the moneylender, and if she refused to pick any pebble, her father would be thrown into prison. उसने कोई भी पेबल नहीं उठाया तो उसके फादर को प्रिजन में डाल दिया जाएगा. The three of them were standing on a pebble-strewn path in the farmer's field when the moneylender bent down to pick up the pebbles. The sharp-eyed girl noticed that the moneylender had picked up two black pebbles. चालाकी की उसने कि उसने व्हाइट की बजाय, क्योंकि व्हाइट में क्या था कि शादी नहीं करनी पड़ेगी अगर व्हाइट उठाते हैं, तो जब व्हाइट पेबल उसमें होगा ही नहीं तो उठाएंगे कहाँ से वो. देखा कि मनी लैंडर है तो सिर्फ दो ब्लैक पेबल ही उठाए हैं. थ्रू इन द फार्मर्स फील्ड व्हेन द मनी लैंडर बेंट डाउन टू पिक अप द पेबल्स, द शार्प आइड गर्ल नोटिस्ड दैट द मनी लैंडर हैड पिक्ड अप टू ब्लैक पेबल्स एंड पुट देम इनटू द बैग. ही देन आस्क्ड द गर्ल टू पिक अप ए पेबल. द गर्ल ड्रू आउट ए पेबल विदाउट लुकिंग एट इट. शी fumbled and let it fall on the pebble-strewn path where it got mixed up among the other pebbles. "Oh, how clumsy of me," she said. "But never mind if you look into the bag for the one that is left. You will be able to find which pebble I picked." उसका कहने का मतलब क्या था कि जो मैंने उठा लिया वो ठीक है, जो दूसरा भी उठाओगे तो वो वही मिलेगा जो तुम चाहते हो. Since the remaining pebble was black, it was assumed that the girl had picked the white one. And since the moneylender dared not admit his dishonesty, the girl changed as an impossible situation to an extremely disadvantageous one. क्योंकि उसको तो पता था कि तूने दोनों ही ब्लैक डाले हैं, ठीक है, लेकिन वो और पेबल्स में क्या है कि मिक्स होकर के उसके हाथ में क्या आ गया, वाइट आ गया, ठीक है. लेकिन वो फिर कहती कि अगर दूसरा तुम मतलब उठवाना चाहोगे तो ऑब्वियसली जो तुम चाहोगे वही मुझे मिलेगा, ठीक है. तो वो उसको मना कर देते वो उठाने के लिए, और वो वाइट पेबल हो जाता है. तो अपनी शर्त के अनुसार उसको मानना पड़ता है. वाइट में पेबल में क्या था कि वो उसको किसान को डेट से भी क्लियर कर देगा और डेट भी उसके फॉरगिव कर देगा और उससे शादी भी नहीं करेगा, करनी पड़ेगी. अब देखो ऐसे देखो ब्लैंक का दिए हुए जैसे इसमें दे रखे ना ब्लैंक. yes, ma'am. तो इसमें स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है स्टोरी दे दी है, जो पैसेज दिया गया है. आफ्टर रीडिंग दैट पैसेज यू विल हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स, यू विल हैव टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. दैट क्लियर? Yes, ma'am. जैसे द मनी लैंडर प्रोपोज्ड ए बार्गेन दैट ही वुड फॉरगो द फार्मर्स डेट इफ her daughter is ready to marry
with him and he picked the white pebble. ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर कंप्लीट करोगे इसको. नेक्स्ट है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग. बैड लक, इसमें दिया होगा कि बैड लक, ये है आपका बैड लक, आपका पैरा 1 में मिलेगा. तो बैड लक का मीनिंग क्या है उस पैसेज के अंदर, वो आपको ढूंढना है. ठीक है, फिर स्मॉल स्टोन्स पैरा 2 में मिलेगा आपको. देखिए यहाँ पर जैसे है ये पैरा 1, ये पैरा 2, ये पैरा 3, ये पैरा 4. पैरा 3 से 2 में और भी क्या, सम ऑफ मनी ओड, सम ऑफ मनी ओड. लैकिंग स्किल ये पैराग्राफ 4 में मिलेगा. चलो पढ़ते हैं इसको. लैकिंग स्किल का मतलब क्या है. सिंस रिमेनिंग पेबल वाज ब्लैक it was assumed that the girl had picked the white one since the moneylender dared not admit his dishonesty. Lacking skill, the girl changed an impossible situation to an extremely advantageous one. तो क्या होगा lacking skill का मतलब dishonesty. क्या आएगा, dishonesty. तो हाफ मार्क्स के ही आएंगे. सेकंड आता था आपका पोएम के पोइट्री से. सेकंड जो आता था आपका स्टैंजा पोइट्री से. बट दिस टाइम यू विल नॉट हैव फ्रॉम पोइट्री सेक्शन. ये चेंज है. नो, ओनली प्रोज सेक्शन. ठीक है, लेकिन वहां जहाँ लिटरेचर पार्ट आएगा वहां पर आप पोएम से रखोगे. लेकिन जो अनसीन पैसेज है वहां पर आप पोइट्री से नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. थर्ड, तीन आते हैं पैसेज आपके, तो तीनों अब किससे आएंगे, प्रोज से ही आएंगे. ठीक है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्म किया गया है तो वहाँ पर 3 जो पैसेज है वो प्रोज से ही आएंगे. यहाँ पर भी ऐसा ही है. यहाँ पर आपके एमसीक्यूज हैं. वर्ल्ड हैबिटेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. यहाँ से आप पढ़ करके इस मैसेज को पढ़ करके आप रीडिंग दिस पैसेज यू विल हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस एमसीक्यूज. दीज आर 5 एमसीक्यूज. दैट्स गुड. Answer will be in front of you. After reading this passage, you will have to choose the right answer from these MCQs. Okay? Next आ गया है आपका राइटिंग स्किल. क्या है, राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखना ध्यान से. यू आर विशाखा ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल धनबाद. ड्राफ्ट ए नोटिस. इस बार नोटिस तो आएगा नहीं, नोटिस नहीं आएगा इस बार. ठीक है, सेकंड में पढ़ती हूँ आपका. ये आएगा आपका 4 मार्क्स का. ठीक है. हट्टा, अब इसकी बजाय कुछ ना कुछ जैसे ईमेल है या कुछ और रिप्लेस कर दिया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. यू आर आदित्य ऑफ क्लास 8. योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग मीडिया अवेयरनेस डे. ऑन दिस ओकेजन यू हैव बीन आस्क्ड टू डिलीवर ए स्पीच ऑन इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन टीनेजर्स. लिखवा रखा ना. यस मैम. ये जो तुम्हारे 6 आर्टिकल है या स्पीच है उनमें से है. ये दे भी स्पीच की फॉर्म में ही रखा है, डिलीवर ए स्पीच. ठीक है. इट विल कैरी 8 मार्क्स. क्लियर. बिलो एंड यूजिंग योर आइडियाज राइट द स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स. 150 वर्ड्स में लिखना है आपको, क्योंकि 8 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली 150 मार्क्स तो होने चाहिए. तो इसमें क्लियर दिया हुआ है कि आपको कहाँ बोलना है, मॉर्निंग असेंबली में. तो मॉर्निंग असेंबली में जो मैंने आपको कल करवाया था, कल नहीं करवाया था शायद मैंने स्पीच, उस क्लास में करवाया था, वीडियो में आपने देखा होगा. तो उसमें क्या दिया हुआ था, आई एम दिस एंड दिस फ्रॉम दिस क्लास दिस सेक्शन. ठीक है. आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गिव माई व्यूज, टू पुट माई व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू. आई होप यू विल लिसन मी केयरफुली. ठीक है. तो इस तो स्पीच में आपको स्टार्टिंग इस टाइप से करनी है. क्लियर. उसके बाद इंट्रोडक्टरी के बाद स्पीच किसके बारे में दे रहे हो, बीच वाला जो पैराग्राफ होगा वो होगा आपका कंटेंट, मेन बॉडी ऑफ द स्पीच. एंड द लास्ट जो पैसेज होएगा, लास्ट की 2-3 लाइन होंगी, वो होगा कंक्लूजन ऑफ द स्पीच. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ. यू आर वास्तव और वानी ए रेजिडेंट ऑफ 246 राजा पार्क, Jaipur, Rajasthan. You went on a school trip along with your friends to a nearby hill station for 5 days. Write an informal letter to your cousin. तो यहाँ पर informal letter लिखना है आपको. आपको पता है what is difference between formal letter and informal letter. ठीक है. इनफॉर्मल लेटर आपके रिलेटिव्स में, आपके जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको जो हम लेटर लिखते हैं, दिस लेटर्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर. एंड फॉर्मल लेटर that is written to our respective authority
यस, ऑफिशियल जो लेटर होते हैं, ठीक है, लेटर ऑफ ऑर्डर, वट जो ऑफिशियली होते हैं, दोज आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर, दोज आर कॉल्ड फॉर्मल लेटर। तो आपको यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना है जो कि नियर बाई आपको किसी हिल स्टेशन पर जाना है 5 दिन के ट्रिप के लिए, ठीक है। तो आप उनको ये गए हो आप, सॉरी, मेहुल डिस्क्राइबिंग योर एंजॉयबल एक्सपीरियंस, आप जा चुके हो, आपको अपनी फ्रेंड के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं कि हमने वहाँ पर कितना एंजॉय किया, कैसे गए, क्या किया। तो ये आपको 150, 120 to 150 वर्ड में लिखना, ये भी 8 मार्क्स का है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में क्या फ़र्क है? फॉर्मल लेटर में पहले सेल्फ एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर एड्रेस, ठीक है, देन हाँ जिसको आप एड्रेस कर रहे हो वो आएगा, उसके बाद आप कंटेंट स्टार्टिंग एंड देन कंटेंट और बॉडी ऑफ द लेटर, देन कंक्लूजन एंड देन yours faithfully, yours sincerely, yours truly। क्लियर? समझ आया? अगर तुम वहाँ किसी के यहाँ काम कर रहे हो, फॉर्मल लेटर है, तो आपका क्या लगेगा? फेथफुली या सिंसियरली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा, ये हैं आपके 3 क्वेश्चंस, 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन आपके राइटिंग स्किल से। लेटर, स्पीच या आर्टिकल या अब की बार नोटिस की क्या आ सकता है, नोटिस और मैसेज की क्या आ सकता है? ईमेल वगैरह, ठीक है। चलिए अब चलते हैं ग्रामर सेक्शन, सेक्शन सी। William Shakespeare, a poet and playwright, born on April 26, 1564, regarded the greatest writer in English language, called England's national poet. Life, wonderful thing, fully enjoyed. One should sing throughout the year. Holy, an evergreen plant, symbol of joy and merriment. Known uses of wise words, literary works. These are the clues. These are the clues. With these clues, जैसे मैंने अभी पीछे भी दिया था ना आपको, प्री बोर्ड फर्स्ट में दिया था ना मैंने आपको, जबकि ऑनलाइन पेपर हुए दिया था ना मैंने वहाँ आपको, तो एक क्लूज दिए गए हैं। After reading these clues, you will have to fill these blanks. Okay? After reading these clues, you will have to fill these blanks. William Shakespeare क्या थे? William Shakespeare, who was a great poet. हु लगाओगे यहाँ पर, इसके लिए विलियम शेक्सपियर के लिए यहाँ पर फिल करना है आपको। विलियम शेक्सपियर हु वाज अ ग्रेट पोएट एंड प्ले राइट। नेक्स्ट है ही क्या? ही वाज बोर्न इन ऑन अप्रैल 26, 1564, ये दिया गया है। ही एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इज कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। ही इज रिगार्डेड। समझ आ गया बेटा? अब यहाँ पर रिगार्डेड वर्ब दे रखा है, तो ये मोस्टली किस में है? ये पैसिव वॉइस में है। किस में है ये? पैसिव वॉइस। क्लियर? तो इसके लिए आपको पैसिव वॉइस भी आने चाहिए। करवा रखा है मैंने सारा सिलेबस इंग्लिश का। तो पैसिव वॉइस का मतलब क्या है कि पहले आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहाँ पर भी ये लगा लो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ना, तो वो मोस्टली क्या है? पैसिव वॉइस। अदरवाइज टेंस कौन सा होएगा? परफेक्ट टेंस होएगा, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इज दैट क्लियर? जहाँ पर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी, अदरवाइज दैट विल बी इन। अगर टेंस इज एम आर लगा हुआ है और फिर उसके आगे थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब वो 100% क्या है? पैसिव वॉइस है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा इनकरेक्ट और करेक्ट, एडिटिंग एरर और ओमिशन। एडिटिंग एरर और ओमिशन इजी आता है, डोंट वरी। अ यंग मैन इज इन माय नेबरहुड रिसेंटली कोलैप्स एंड डाइज बिफोर ही कैन बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। देखिए यहाँ पर हर किसी लाइन में एक वर्ड गलत है, रॉन्ग है। यू विल हैव टू मेक इट राइट। सामने दे रखा है आपके करेक्ट एंड इनकरेक्ट। देखिए ये पूरी लाइन आएगी जैसे, ठीक है? यहाँ
दे रखा होगा इनकरेक्ट। ध्यान से सुन लो बेटा ये चीज, कि पेपर में कोई नहीं बताएगा फिर आपको। करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट और करेक्ट। यहां पर सपोज तो इसके अंदर जो वर्ड है, यहां पर है कोलैप्स वर्ड। कोलैप्स वर्ड दे रखा है लाइन के अंदर, जबकि आपको क्या करना है, कोलैप्स। कोलैप्स तो जिस वर्ड को आप ठीक करोगे, जो वर्ड इनकरेक्ट है, उसको, जो इनकरेक्ट वर्ड को भी लिखोगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा उसको एग्जामिनर को कि इनकरेक्ट कि बच्चे ने कौन सा वर्ड ठीक किया है और क्या ठीक किया है उसमें, ठीक है, विच वर्ड एंड व्हाट टू मेक इट राइट। ओके, तो इनकरेक्ट लिखोगे, उसके बाद उसका करेक्ट वर्ड लिखोगे। क्लियर? यस मैम। तो ये आएंगे आपके 3 मार्क्स के, हाफ मार्क्स के। पेपर बड़ा लेंथी होता है आपका। क्लियर? आगे देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स to form meaningful sentence. One has been done as an example for you. जैसे natives South Central China to are pandas. तो क्या आएगा? Pandas are natives to South Central China. जंबल वर्ड दे रखे होंगे आपको, आगे पीछे वर्ड दे रखे होंगे आपको. You will have to make it meaningful sentence with the help of those words that has been given to you in the paper. क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है आपका? इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स कहते हैं, आर यू गोइंग टू टेक आवर ग्रामर क्लास सर? टीचर कहता है, नो, आई विल गो टू द बुक फेयर टुडे। तो आगे दिया हुआ होगा, जैसे देखिए यहाँ, ये इनकी हेल्प से, डायलॉग की हेल्प से जो है ना, ये आपको कंप्लीट करना है इन द ब्लैंक्स। देखिए मैं रीड करती हूँ। द स्टूडेंट्स आस्क्ड द टीचर, पूछा ना उन्होंने, इफ ही वॉज गोइंग टू टेक देयर ग्रामर क्लास। आर का क्या हो जाएगा? देयर। आर का क्या हो जाएगा? देयर। और यू का? ही। इफ ही वॉज गोइंग टू टेक देयर ग्रामर क्लास, तो देखो इसमें दे भी रखा है, he was going to take their grammar class. ऑप्शंस इसके अंदर क्या है? ऑप्शन है। you will have to choose the right option, ठीक है। बट ऑप्शन कोई वहाँ पर है ना, ऐसे मत करना कि ऐसे मत लिखना कि ए पार्ट का 3 पार्ट। आंसर आपको फुल लिखना है, ए भी लगाना है आपको, 3 भी लिखना है वहाँ पर आपको, और कंप्लीट आंसर भी लिखना है आपको। इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ जी, जैसे नेक्स्ट दे रखा है, स्टूडेंट्स शुड वी एक्सपेक्ट इट टुमारो? क्या हम कल इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किसको? क्लास को। टीचर, ऑफ कोर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट टू टेक इट टुमारो? कल मैं कैसे भूल सकता हूँ इसको लेना। तो आगे दे रखा है, द टीचर रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड टोल्ड दैट ही वॉज, कहते हैं नो, आई विल गो टू, नो तो आ गया, क्योंकि द टीचर रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड टोल्ड दैट he would go to the book fair that day. टुडे क्या हो जाएगा? that day. नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स आस्क्ड if they would expect it the next day. The teacher assured them that how he could forget to take it the next day. Tomorrow क्या हो जाएगा? Next day. Next day. Is that clear? Yes ma'am.